Now this is the structure of chlorine, which has atomic number 17 and it has 17 electrons in its shells. तो first shell में कितने electron है 2, then 8, then 7. The valence shell of chlorine carries 7 electron. In order to acquire or attain octet rule, it has to gain 1 electron. सो क्या होता है कि क्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है किससे, सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो क्या करता है, क्लोरीन गेन कर लेता है, ठीक है। और जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, गेन में इलेक्ट्रॉन के गेन करने में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है। एक होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए होती है। जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से निकलना होता है तो एनर्जी चाहिए होती है उसको, वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जब किसी भी एटम किसी भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर से देख सकते हैं कि दोनों मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का, आउटर मोस्ट शेल में जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये कौन ले लेगा, किसको ज़रूरत है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये इसका शेल रिमूव हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सोडियम का, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों क्या हैं, स्टेबल। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से क्लोरीन जब एक एटम जो है गेन करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। The energy which is required in gaining of electron is called electron affinity। और वो कितनी एनर्जी है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी लिबरेट होती है और एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी है, माइनस कब आता है हमारे पास, जब क्या हो, एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में बाहर निकल रही हो, तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। और जब हम सिस्टम को, यानी कि सिस्टम हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो हमारे पास कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। और वो कौन सी एनर्जी होती है जो हमें देनी होती है, यहाँ सोडियम को एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इसने एनर्जी ली, तो यहाँ पर क्या आई, सिस्टम के पास एनर्जी गई। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज होती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। वो एनर्जी जो गेनिंग में क्या होती है, रिलीज होती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी है, +495 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी इसको दी गई। तो यहाँ से क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब की और उसके बाद यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से इसने इसको लूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि इसने एनर्जी को क्या किया है, एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज़ किया इसको ऐड कराने के लिए, ठीक है। तो कितनी एनर्जी इसने रिलीज़ की है, -384 किलो जूल पर मोल। अब क्या होगा कि ये दोनों एक आइंस फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब ये हो गया, ये सोडियम आइन बन गया और ये क्या बन गया है, क्लोराइड आइन। सोडियम इज़ मेटल एंड क्लोराइड आइन इज़ नॉन मेटल और क्लोरीन इज़ नॉन मेटल, ठीक है। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि when metal reacts with non-metal an ionic bond और electrovalent bond is formed। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। सेकंड स्टेप क्या हुआ कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब थर्ड क्या होगा कि इन दोनों के ऊपर चार्जेस आ गए, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये अपोजिट चार्जेस को
अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। Na के ऊपर प्लस चार्ज है और ये क्या बन गया, एक दूसरा कंपाउंड बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है, टेबल सॉल्ट NaCl। ठीक है, इनके दरमियान कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आइंस बनने की वजह से। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है Na प्लस और Cl माइनस, जो कि दो आइंस के क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बना है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या कहा जाता है इसको, क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। ये जो क्रिस्टल लैटिस है, जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस। जैसे ही क्रिस्टल लैटिस बनता है तो लार्ज अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी कहा जाता है। इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, लैटिस एनर्जी। जैसे ही ये NaCl बनेगा तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, जब दो आइंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो एनर्जी इस बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में रिलीज़ हो रही है, जो एनर्जी इस बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में रिलीज़ होती है, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड को हम ब्रेक करना चाहेंगे तो हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। तो अगर कम एनर्जी होगी तो ये थोड़ी सी एनर्जी पे भी क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज़ होगी तो हमें उतनी ही एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, ये ब्रेन जो बॉन्ड है इनके दरमियान में ये टूट सके। समझ आ रही है। तो ये बॉन्ड जो है, कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी लैटिस एनर्जी कितनी ज़्यादा है। समझ आ रही है। यहाँ पर मैंने द एनर्जी, लैटिस एनर्जी के बारे में लिखा हुआ भी है। द एनर्जी रिलीज्ड इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। ये सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में ही एनर्जी रिलीज हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में। ठीक है, तो इन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हो रही है मस्ट बी लार्जर देन द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। इस एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ आ रही है। ये और ये एनर्जी, इन दोनों का सम जो है वो इस एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। समझ आ रही है आप लोगों को ये किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड। थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ मैं कि एक जो है वो सोडियम ने अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसके ऊपर प्लस चार्ज आया, यानी कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा एटम क्या करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नो